किंगस्टन वैल्यू मेमोरी 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ लैपटॉप सोडियम रैम CL22 रिव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं अमेज़ॉन की मुझसे क्या दुश्मनी है। ये रैम अभी 3500 रुपीज़ में अवेलेबल है। 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है इसकी, जबकि मैंने इसको लिया था 3999 में। हद है मतलब, जब मैंने अपग्रेड करना था तो 3999 का मिल रहा था और अब 3500 का मिल रहा है। बहुत नाइंसाफ़ी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये किंगस्टन का 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम नॉन ECC रैम है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी रैम है, जिसका मतलब ये है बेसिकली कि इंटरनली अगर इसमें कुछ भी डेटा करप्शन होता है तो वो डिटेक्ट और करेक्ट नहीं करेगा अपने आप से, आपको मैन्युअली ही करेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ नॉन ईसी मेमोरी रैम ऐसे भी होते हैं जो एरर डिटेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन करेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपका रैम नॉन ECC है या फिर ECC रैम है, ये चेक करने के लिए आपको अपने रैम में ब्लैक बार्स काउंट करने हैं। अगर वो इवन नंबर ऑफ ब्लैक बार्स है, जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब वो नॉन ECC है, और अगर वो ऑड नंबर ऑफ ब्लैक बार्स हैं तो इसका मतलब वो ECC है। आपका ये किंगस्टन वैल्यू मेमोरी 8 GB रैम जेन्युइन है या नहीं, इसके लिए आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। पहला है कि इसमें आपको ऊपर और नीचे क्वालिटी सील मिलेगा। अगर ये सील ब्रोकन है तो आप इमीडिएटली प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए, चाहे आपने जहाँ से भी लिया हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। क्वालिटी सील ओपन करने के बाद आपको ये केसिंग मिलेगा। इस केसिंग में भी आपको सील मिलेगा एक किंगस्टन का। मैंने तो ये तोड़ रखा है, लेकिन ये आपको प्रॉपर्ली यहाँ से भी सील्ड मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एज पर भी ये अवेलेबल है और इस एज पर भी अवेलेबल है। तो अगर ये भी आपको सील्ड केस में मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है स्टेप नंबर 2 में। और अगर ये आपको ब्रोकन मिल रहा है तो आप तब भी इसको इमीडिएटली रिटर्न कर दीजिए। ये अभी खाली है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ऑथेंटिसिटी चेक करने का तीसरा स्टेप ये है कि आपको kingston.com में जाना है और यहाँ पे ऊपर सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च बाय सिस्टम डिवाइस या फिर सर्च बाय पार्ट नंबर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सर्च बाय सिस्टम डिवाइस में जाना है और सिस्टम का मेक मॉडल एंटर करना है, या फिर सर्च बाय पार्ट नंबर जाना है और पार्ट नंबर एंटर करके सर्च पे क्लिक करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जेन्युइन किंगस्टन का 8 GB रैम है या नहीं। तो मैं यहाँ पर पार्ट नंबर एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद दबा देता हूँ मैं सर्च। किंगस्टन पार्ट नंबर आ चुका है और डिस्क्रिप्शन है 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ DDR4 नॉन ECC CL22 सोडियम 1R/16। अब ये ज़रूरी इसलिए है चेक करना कि कहीं अपने को 2600 mAh या 1600 mAh की फ्रीक्वेंसी वाला रैम तो नहीं चिपका दिया। उससे ये होगा कि आपका जो पुराना वाला रैम है जो ऑलरेडी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है वो भी डिग्रेड हो जाएगा स्पीड में। इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ऑथेंटिसिटी ऑफ किंगस्टन प्रोडक्ट चेक करने के लिए। अब इस रैम को मैंने इंस्टॉल किया है अपने HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H लैपटॉप में, और कैसे इंस्टॉल करना है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H लैपटॉप में ये इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों स्लॉट्स यूटिलाइज्ड हैं रैम के, साथ ही स्पीड भी आ रही है 3200 मेगाहर्ट्ज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। फॉर्म फैक्टर है सोडियम, हार्डवेयर रिजर्व 651 MB। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि 16 GB अवेलेबल है। मेमोरी यूसेज है 15.4 GB और नीचे अवेलेबल आ रहा है। जब मैंने इसको इमीडिएटली इंस्टॉल किया था तो मेरे पास अवेलेबल मेमोरी अराउंड 11 पॉइंट समथिंग GB था। अब मेरे केस में 16 GB में से सिर्फ इतना ही अवेलेबल क्यों है, इसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ कि ये देखिए आप, मेरी जो हार्ड डिस्क है 930 GB में से सिर्फ 51.3 GB ही अवेलेबल है, और साथ ही SSD में 464 GB में से 53.9 GB ही अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस में कितनी सारी चीज़ें भर रखी है। GTA 5 है, Resident Evil 7 है, WWE 2K20 है, Watch Dogs 2 है, Fortnite है। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर्स हैं। इस वजह से मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा लोडेड है। दैट्स द रीज़न कि मेरी अवेलेबल मेमोरी कम है।
आपके केस में ये डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी, स्पेशली अगर आपने ब्रांड न्यू लैपटॉप लिया है और आपने इमीडिएटली उसको अपग्रेड कर दिया है। किंगस्टन का प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों ने 2 मेथड दे रखे हैं, एक है फैंटम टेक्नोलॉजी और एक है कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। तो फैंटम टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब आप इसके लेबल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो लेटर के या फिर किंगस्टन का हेड अपीयर होता है। कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो प्रोडक्ट का कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से रोज़ में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप उसको डिफरेंट एंगल से चेक करें। तो प्रोडक्ट्स विद फैंटम टेक्नोलॉजी में ये दे रखी है लिस्ट और प्रोडक्ट्स विद कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी में ये लिस्ट दे रखी है। हमने फिलहाल ले रखा है किंगस्टन वैल्यू मेमोरी 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ लैपटॉप सोडियम रैम CL22। इसका मतलब ये आता है प्रोडक्ट विद फैंटम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 में मेमोरी मॉड्यूल्स में। इसके अलावा मैंने किंगस्टन का SSD भी ले रखा है और वो भी मैंने इंस्टॉल किया है HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H लैपटॉप में। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, SSD कैसे इंस्टॉल करना है इस लैपटॉप में, वहाँ पे मैंने आपको ईजिली समझाया हुआ है। बेस्ट चीज़ इस किंगस्टन 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम की ये है कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वारंटी लिखा गया है और कमाल की बात यह है कि अक्सर लाइफ टाइम जैसी चीज़ों में स्टार लगा होता है कहीं पे, लेकिन इसमें कहीं भी स्टार नहीं लिखा हुआ है। तो लगता है कि वाकई ये लाइफ टाइम की वारंटी के साथ मिलता है आपको। वारंटी क्लेम करने के लिए आप किसी भी अपने नज़दीकी किंगस्टन स्टोर में जा सकते हैं और अगर आपको कोई भी इशू है तो वहाँ से आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि मुझे ये 3999 का पड़ा था, लेकिन आपको ये अभी 3500 का मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी डील है। हो सकता है कि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, इस वजह से इसका प्राइस डाउन हुआ है। तो मैं तो कहूँगा आप झटपट से ले लीजिए इसे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। साथ ही मेरे गेमिंग चैनल अर्श इनविंसिबल को भी सब्सक्राइब कर लो। जितने भी गेम प्लेज होंगे अब लैपटॉप अपग्रेडेशन के बाद वो सब वहीं किए जाएंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। The women's champion posted on social media today, "Nothing makes me happier than decimating whoever dares approach the peak of my mountain." Strong foreshadowing words for her opponent. Well, it might be unfortunate then that her challenger possesses the ability to move mountains and might shove the champ clean off the top. Boom, right in the button. Exploder suplex. Ronda Rousey's battered. Becky Lynch's body must be broken. What a battle. The man and the baddest woman on the planet are barely hanging on. These women are on weary legs. I don't know how they've survived to this point. A striking blow. Haymaker connects. Harsh impact. Boom, what a forearm. Oh, nasty impact. Ronda Rousey got out of there in time. There's no taller order in WWE than attempting to defeat the baddest woman on the planet. Byron, how can any woman gain a victory over Ronda Rousey?